हाँ तो दोस्तों, ये पार्ट 3 का वीडियो आ चुका है और इसमें बताया हुआ है सर्किट वगैरह और पॉइंट वगैरह, लाइट का पॉइंट या तो स्विच कंट्रोल वगैरह का पॉइंट जो है उसका पाइप कैसे मिलता है, ठीक ना। ये वीडियो में बताया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्क बताना, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूम में आ जाइए, ठीक ना। तो ये रूम में मतलब जो हम पार्टी के साथ डिस्कस किए थे, ठीक ना। तो मैं एक उधर हमारा 2 सॉकेट वाला बोर्ड, 6 मॉडल का बोर्ड बताए थे लेने के लिए, और इधर मिक्सर मशीन वगैरह का पॉइंट था, ठीक है। जो कि यहाँ पर वो फ्यूचर में कभी यहाँ पर स्लेब वगैरह ढलाएंगे तो इसको किचन बनाएंगे, ठीक ना। तो मिक्सर मशीन ओवन वगैरह का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो है पॉइंट का जो पाइप एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, ठीक ना। तो इससे एक दूसरे से कनेक्ट करना रहता है और यहाँ से कनेक्टिंग एक डीबी पर होना चाहिए, ठीक ना। या डीबी पर होना चाहिए या तो कहीं और स्विच कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि वहां पर वहां से डीबी पर आए, ठीक है। वैसे जगह पे कंट्रोल मतलब से कनेक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मिक्सर मशीन का पॉइंट, ओवन वगैरह का पॉइंट जो है इसका फ्लोरिंग से डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर छत में पाइप डाला हुआ नहीं था, ठीक है। तो कहीं कहीं पे फ्लोरिंग भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको फ्लोरिंग कहीं कहीं पर करना होगा, बहुत ज्यादा फ्लोरिंग नहीं, मगर कहीं कहीं पर जब जरूरत पड़े तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्लोरिंग यहाँ से इसमें मिलवा दिया है, ठीक है। जो कि ये हमारा स्विच कंट्रोल है और ऊपर से सर्किट आया हुआ है, ठीक ना। फैन हुक में सर्किट चलाया और फैन हुक से डीबी पर से फैन हुक में आ रहा है, ठीक है। और फैन हुक से स्विच कंट्रोल में आएगा और स्विच कंट्रोल के बाद से फिर जो है सब जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डीबी कंट्रोल रहेगा, ठीक ना। जो कि हमारा हर रूम में जो है सर्किट यहीं पे जाएगा, ठीक है। सर्किट बोले तो जैसे कि रूम में लाइन आता है, ठीक ना। लाइन आने के बाद स्विच कंट्रोल में आता है और मिक्सर मशीन वगैरह, ओवन वगैरह में जाता है, फ्रिज वगैरह का पॉइंट में जाता है, गीजर एसी का पॉइंट में जाता है। वो हमारा डीबी बॉक्स के पास से ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रूम में जो है एक सर्किट वहां से यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ से जो है फैन बॉक्स से फिर जो है जंक्शन में चलाएगा और जंक्शन से ये बोर्ड में चलाएगा और ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड से फिर जो है ये फ्लोरिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब टाइट लगेगा उस टाइम जो है इसमें कनेक्टिंग हो जाएगा। कनेक्टिंग होने के बाद फिर जो है इसमें जो है जब वायर उसी के जरिए फिर जो है बाद में वायर खींचा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इस टाइप से सर्किट चला जाएगा। अब रह गया कि वो जो पावर प्लग है जो भी मतलब वहां दिलवाया है, ठीक है, उसका भी है सेलिंग से जा रहा है, ठीक ना। ऊपर सेलिंग में दिखाइए, सेलिंग से जा रहा है पाइप, ठीक ना। जब छत में पाइप डला था तो उससे जा रहा है, उससे कनेक्ट वो हो गया, ठीक है। और बाकी जो सेलिंग में लाइट है सब सेलिंग से कनेक्ट है। अब यहाँ पर स्विच कंट्रोल है, ठीक ना। ये स्विच कंट्रोल जो है बाकी जितना लाइट है इसमें लाइट को जो है ये स्विच कंट्रोल ही चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइट देना था जो कि अभी थोड़ा सा टाइम कम था, तो इसलिए जो है यहाँ पे दिलाया नहीं। तो यहाँ पर भी एक लाइट हमको दे देना है। तो वो जो है या लाइट दे के उसके बाद में कहीं से भी इसको कनेक्ट कर देना है, यानी कि स्विच बोर्ड के पास से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो या तो इस यहाँ तो पाइप देखना पड़ेगा, डाला है तो ठीक है, नहीं डाला रहेगा तो फिर इसको भी फ्लोरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इन फ्यूचर के लिए भी वर्क कर सकते हैं। जब आपका छूट जाए वर्क तो फिर जो है बाद में भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे का स्विच कंट्रोल जो है वहाँ स्विच बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है इधर कॉरिडोर में, जो कि ये कॉरिडोर का एरिया है छोटा सा, ठीक ना। तो ऊपर सीलिंग में एक लाइट है और यहाँ पर एक लैंप लाइट का पॉइंट हो जाएगा और ऊपर में और यहाँ पर 6 मॉडल बोर्ड दे दिया गया है, ठीक है। जो कि बाथरूम का भी स्विच बोर्ड हो जाएगा। ये फ्लोरिंग है, इसमें फ्लोरिंग से आएगा, यानी कि इसका लाइट का पॉइंट जो है स्विच कंट्रोल में फ्लोरिंग से आएगा ज़मीन से। और ऊपर 3 को जो पाइप दिख रहा है, एक एमसीबी से आया है और एक सीलिंग का हो गया लाइट का और एक हो गया वो रूम का सर्किट, ठीक है। जो कि एमसीबी पास से पहले यहाँ आएगा फिर उसमें जाएगा। यहाँ पर एक बोर्ड अभी लगाना रह गया है, जो कि तीनों पाइप वो बोर्ड में उतरेगा। उसके बाद में फिर जो है वो बोर्ड में आएगा। बोर्ड में आने के बाद फिर एमसीबी में जाएगा वायर दोस्तों, मतलब वो रूम में जाएगा। एमसीबी से यहाँ आएगा और उसके बाद में फिर वो रूम में जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अभी एक बॉक्स लगेगा जो कि अभी नहीं लगा है मगर ये लगेगा, ठीक है। और यहाँ का लाइट का जो पॉइंट है ये बाथरूम में पीछे साइड जो 6 मॉडल बोर्ड है इसमें आएगा पॉइंट फ्लोरिंग से, ठीक है। और अब ये उधर कंप्लीट हो चुका दोस्तों। अब ये रूम का जो है रूम में सर्किट वहाँ से आया, जो कि अभी दिखलाए थे ना
कॉरिडोर में, वहाँ से सर्किट इसमें चलाया है। यानी कि एमसीबी पर से वहाँ आया जहाँ 3 गो पाइप था कॉरिडोर में, और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ चलाया सर्किट, और यहाँ स्विच बोर्ड में आएगा, फिर यहाँ से सब लाइट में दौड़ जाएगा। ठीक है, ये स्विच कंट्रोल से। ऊपर जंक्शन में 2 पाइप दिख रहा होगा, एक 1 इंची का, एक 1.5 इंची का। तो यहाँ सर्किट आया है, यानी डीबी पर से सर्किट यहाँ आ रहा है। तो डीबी पर से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले कॉरिडोर में आया, जहाँ पे 3 गो पाइप अभी दिखलाया था ना कॉरिडोर में, वहीं पर फिर ये यहाँ आया। यहाँ से फिर फैन हुक में 1 इंची पाइप चलाया, जो सब छत में पाइप डलाया था उस टाइम, और वहाँ से फिर यहाँ जंक्शन में आ गया। जंक्शन से यहाँ एसी का बोर्ड हो गया 3 मॉडल, और नीचे में 2-3 बोर्ड है नीचे में। ठीक है, तो वही पाइप के द्वारा जो है इसमें वायर चला आएगा। ठीक है, बाकी सीलिंग में लाइट वगैरह हो गया, कौन सी लाइट, फैन वगैरह हो गया, जो भी लाइट का पॉइंट वगैरह है सारे का लाइट जो है चलाएगा इसमें, मतलब वायर सबका चलाएगा स्विच बोर्ड में। तो दोस्तों अभी जो है ना मेरा रिकॉर्डिंग जब बनाए थे तो उस टाइम थोड़ा सा आवाज़ जो है ना ध्यान हम दिए नहीं, आवाज़ नहीं आया है आधा दूर से, मतलब कुछ थोड़ा देर चला है और उसके बाद में फिर आवाज़ गायब हो गया। तो अब जो है आवाज़ हमको अलग से बैठाना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड है 3 मॉडल, और सामने में भी 3 मॉडल बोर्ड है। ठीक है, तो दोनों में चाहिए पावर। तो अब दोनों को पावर जाने के लिए ऊपर से कॉलम मतलब पिलर वगैरह है, मतलब थोड़ा मुश्किल है जाना लेके, इसलिए इसमें फ्लोरिंग हो गया है। लास्ट ऑप्शन में वही करना पड़ता है फ्लोरिंग। ठीक है, जो कि बाद में डिस्कस नहीं था सही तरीके से, इसलिए बाद में फिर ये नया डिस्कस हुआ है, उसके बाद में पता चला है, तो इसलिए फ्लोरिंग डालना पड़ा। फिर इधर बोर्ड हो गया, यही बोर्ड से ये बोर्ड से मिल जाएगा फिर स्विच कंट्रोल वाला में, जो कि फ्लोरिंग आपको दिख रहा है ज़मीन से जो पाइप है, जब टाइल्स लगेगा तब उस टाइम ज़मीन पाइप मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर उधर से छेद होकर इसमें चलाया, और यहाँ से फिर जो है चला आया दूसरे वाले बोर्ड में, यहाँ से फ्लोरिंग से ऐसे दूसरे बोर्ड में चलाया। ठीक है, तो ये दोनों में लाइन चला गया, और इधर का एरिया में चला जाएगा सीलिंग में। सीलिंग के जरिए फैन हुक में आएगा, अब फैन हुक से चला जाएगा इसमें स्विच कंट्रोल में। ये तीनों जो पावर है, ये जो है एसी के अलावा हट के अलग पावर पर लगा है। ठीक ना, जो कि पार्टी जहाँ तहाँ मांगते हैं। ठीक ना, कभी कभी मांगता है पार्टी कि हमको यहाँ पॉइंट चाहिए, 5 एम्पियर सॉकेट है मोबाइल चार्ज करने के लिए या कुछ भी, ठीक ना, तो वो तो देना पड़ेगा आयरन वगैरह के लिए। बाकी बालकनी में भी 2-3 लाइट है। ठीक ना, इस तरीके से आपको बालकनी में भी लाइट डाल देना है, और डालने के बाद फिर जो है उसका स्विच कंट्रोल देख लीजिएगा कहाँ पर पार्टी बैठवाना चाह रहा है, तो वो हिसाब से बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ उसका बालकनी का स्विच कंट्रोल इसी स्विच में हमारा आ जाएगा, मतलब यही 12 मॉडल बोर्ड में। ठीक है, तो लगभग जो है ये रूम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। ठीक है, बाथरूम में डिस्कस करने के बाद उसके बाद में फिर चलेंगे सीढ़ी पर, उसके बाद में छत पर, फिर वर्क कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बाथरूम में यहाँ पर जो है इसमें बाहर का ये 6 मॉडल जो है इसमें बोर्ड दिया हुआ था बाथरूम का स्विच बोर्ड के लिए। ठीक है, ये स्ट्रिप लाइट का पॉइंट नीचे में दिलाया है। यहाँ पर जो जंक्शन है ये स्ट्रिप लाइट का पॉइंट है। यहाँ से बाद में प्लम्बर जो टाइल्स वाला जो है लगाएगा इसमें टाइल्स, तो फिर जो है उसी में वो छोड़ देगा स्ट्रिप लाइट के लिए बीट वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, तो उसी टाइम बीट लग जाएगा, टाइल्स जो छोड़ेगा उसके बाद में फिर स्ट्रिप लाइट लग जाएगा। फिर ये गीज़र का पॉइंट हो गया है। पहले गीज़र कोना में था, तो साइड के जो पार्टी है फिर मतलब उसका बेटा जो आके चेंज कर दिया। ठीक ना, कि गीज़र का इधर साइड देना, इसलिए वो चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि गीज़र यहाँ पे लगेगा तो जस्ट ऊपर ही में लगता है प्लम्बर वाला पॉइंट के ऊपर में गीज़र। ठीक है, तो उसके साइड में थोड़ा सा ये पॉइंट हो जाता है गीज़र का इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है ये जो जंक्शन एक दिखता होगा साइड में, ये जंक्शन इसका एग्जॉस्ट फैन का हो गया। और बाकी ये एक बेसिंग का लाइट का हो गया, यहाँ पे बेसिंग लगेगा, और ये लाइट नॉर्मल लाइट के लिए हो गया, जो कि पूरे बाथरूम में ये से लाइट देगा। और ऊपर में जो ड्रॉप है वो सीलिंग से आ रहा है। सीलिंग में एक ये कौंसिल जो है ना, इसमें सर्किट यहीं से आ रहा है, यानी डीबी पर से इसमें सर्किट आया और वहाँ से जो है ड्रॉप में गया है। ठीक है, ड्रॉप में जो कि इधर साइड जो ड्रॉप अभी दिखलाए थे थोड़ा देर पहले, ठीक ना, वही ड्रॉप में लाइन आया है। वहाँ से फिर जो है आने के बाद जंक्शन में आ गया, और जंक्शन से जो है यहाँ छेद होके ये जंक्शन में मिल के स्विच कंट्रोल में मिल गया। ठीक है, इस स्विच कंट्रोल से फिर जो है यहाँ से फ्लोरिंग से कॉरिडोर वाला लाइट में जो लैंप लाइट में चला जाता है। और ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीढ़ी पर।
ठीक ना, जो कि सीढ़ी वाले एरिया में यहाँ पे डीबी कंट्रोल दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहीं से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल रूम में लाइन, ठीक है। यानी रूम में हो गया, किचन में हो गया, बाथरूम में हो गया, सब जगह से जो है यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइन, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है चलेगा, ठीक है। तो डीबी पर जो है सर्किट वगैरह जो होता है, जैसे कि रूम का सर्किट हो गया, किचन का सर्किट हो गया, बाथरूम का सर्किट हो गया, तो एक सर्किट से आप जो है दो जगह भी दे सकते हैं, 3 जगह भी दे सकते हैं। वैसे एक ही जगह देना रहता है, जैसे कि एक रूम में हो गया ठंडा गर्म बॉडी और इन्वर्टर, 4 वायर हो गया, 4 वायर मिला के एक सर्किट हो गया, ठीक है। तो आप 4 वायर एक रूम में ले जाएं, 4 वायर दूसरे रूम में ले जाएं, 4 वायर तीसरे रूम में ले जाएं, 4 वायर बाथरूम में ले जाएं, 4 वायर किचन में जाए, तो सब जगह 4-4 वायर जाएगा, यानी डीबी पर से यहीं से लाइन जाएगा सब जगह, तो उसको सर्किट बोलते हैं। फिर उसके बाद में एसी के लिए भी यहीं से सेपरेट जाएगा, फिर ठंडा गर्म और बॉडी अर्थ। और जब अपार्टमेंट वगैरह में काम वर्क करते हैं तो वहाँ इन्वर्टर का वायर जो है स्विच कंट्रोल में नहीं जाता है डीबी पर से, ठीक है। वो डायरेक्ट सिर्फ 1.5 mm का वायर जाएगा, या तो 2.5 mm का, जो भी वायर पार्टी खिंचवाए या तो बिल्डर वगैरह खिंचवाए थे ना, तो उसमें नहीं जाता है इन्वर्टर का वायर। इसमें सिर्फ जो है ठंडा गर्म और बॉडी अर्थ रहता है, तो उसी से हो जाता है। जब इन्वर्टर लगता है बाद में, तो फिर जो है जो 10 एम्पियर वाला सारा एमसीबी है, जितना कनेक्शन सब में इन्वर्टर लग जाता है। वैसे वो पहले डिस्कस आप कर लेंगे, उसके हिसाब से इन्वर्टर का डालना का है तो आप पूछ लेंगे अपने पार्टी वगैरह से, ठीक ना, तो वो हो जाता है। तो ये घर के लिए 4 वायर बताए, ठंडा गर्म इन्वर्टर और ये, ठीक है। तो यहाँ जो है डीबी बॉक्स है, ये नीचे से मेन लाइन आया है, 2 है, ठीक ना। तो ये पाइप जो है नीचे से आया है, ये सर्किट आया ऊपर डीबी बॉक्स को चलाने के लिए, और डीबी बॉक्स से सब रूम में छितर गया, ठीक है। अब यहाँ ये सीढ़ी का हो गया, सीढ़ी पे स्ट्रिप लाइट के लिए ये पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रिप लाइट यहाँ से नीचे जाएगा, और वहाँ से घूमते हुए स्ट्रिप लाइट नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे से स्ट्रिप लाइट आदमी बारेगा और ऊपर से भी बारेगा, ठीक ना। तो इस टाइप का हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है डलवाएं, ठीक ना। तो स्ट्रिप लाइट का ये पॉइंट हो गया है, और स्ट्रिप लाइट का यहाँ पे जंक्शन डाल दिया है नीचे में, और एक जंक्शन ऊपर है, यानी 2-3 भाग में स्ट्रिप लाइट का एडेप्टर डालना है, तो इसीलिए 2-3 जगह हम पॉइंट डाल दिए। एक तो यहाँ पर हो गया, एक तो नीचे हो गया, और एक यहाँ से फिर ये नीचे चला जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से जो है स्ट्रिप लाइट का पॉइंट हो गया। इसी टाइप से जो है फिर ऊपर भी स्ट्रिप लाइट का पॉइंट देना है, ठीक ना, दिलाया है। और इसी टाइप से फिर जो है आपको ग्राउंड फ्लोर पे नीचे भी स्ट्रिप लाइट का पॉइंट, यानी फर्स्ट फ्लोर पे नीचे स्ट्रिप लाइट का पॉइंट दिलाया है, अब बाकी ग्राउंड फ्लोर पे भी है, ठीक है। तो यहाँ का पार्टी का मांग है स्ट्रिप लाइट का कि हमको इस टाइप का स्ट्रिप लाइट का पॉइंट चाहिए, तो देना है। तो इसलिए जो है हमने स्ट्रिप लाइट का पॉइंट दिए। यहाँ से जब टाइल्स वाला लगाएगा तो अपना वही हिसाब से स्ट्रिप लाइट का जगह छोड़ते हुए लगाएगा, ताकि जो है उसमें जो है हम बीट स्ट्रिप लाइट का जो आता है, ठीक ना, वो बीट लगाने के बाद फिर उसी में स्ट्रिप लाइट लग जाएगा। उसके बाद में एडेप्टर वगैरह जो है इधर ही जो बोर्ड में डाल देंगे कहीं पर, ठीक ना, डला जाएगा एडेप्टर। इसी तरीक़ा से ऊपर में भी लगेगा और नीचे में भी लगेगा। यहाँ पे भी स्ट्रिप लाइट का पॉइंट है, जैसे कि नीचे सीढ़ी में लगा है, उसी तरीक़ा से ऊपर भी सीढ़ी में स्ट्रिप लाइट का पॉइंट हो जाएगा। ऊपर में जो एक लाइट का पॉइंट हो गया है सीढ़ी रूम में, और एक लाइट का पॉइंट ऊपर में दे देना है, दिलाएगा अभी, जो कि यहाँ पर अभी दिलाया नहीं है। और उसका मेन लाइन जो है नीचे से चला जाए, ये नीचे से मेन लाइन आ गया, यहाँ से एमसीबी में मेन लाइन मतलब वहाँ से एमसीबी में चला गया, ठीक है। तो नीचे से मेन लाइन ऊपर के लिए चला आया इधर से सीढ़ी से, और यहाँ से फिर ये बोर्ड में गया, बोर्ड से पीछे हॉल करके चल गया रूम में। तो ये रूम में सर्किट जो है चलाया। अब जो है कि ये रूम में भी पार्टी के साथ जो डिस्कस हुआ था, तो वो बोले थे कि हमको लाइट चाहिए इस रूम में, 2 लाइट और पावर प्लग वगैरह, यहाँ पर स्विच कंट्रोल और फैन उनका पॉइंट ऊपर में लगाएंगे, एल्वेस्टर वगैरह, ठीक ना। तो इसलिए जो है ऊपर में रूम में तो चाहिए ना लाइट वगैरह, अगर रूम है तो रहने के लिए एल्वेस्टर इसको ढाँक दे रहे। तो यहाँ पर ये
पॉइंट का वर्क कंप्लीट हो गया। कुछ वर्क इसमें बाकी है, जो कि ऊपर में 3 मॉडल बोर्ड जो सामने नज़र आ रहा है उससे ऊपर में एक लाइट देना है, वो लाइट का पॉइंट अभी दिलाएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा नहीं था दोस्तों, इसलिए 2-3 दिन पार्ट 2 का वीडियो में हम जो बताए थे कि पार्ट 2 के वीडियो में हम बताए थे कि 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, इसलिए 1-2 दिन हो गया है। अब तीसरा दिन में टाइम नहीं है, इसलिए जो है हमको वीडियो बनाना पड़ेगा जल्दी में। ठीक है, तो अब ये खंभा का लाइट के बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा एक वहाँ गड़ाएगा। ठीक ना, और चौथा खंभा ये हो गया और 5वां खंभा इसमें हो गया। यानी कि अभी जो खंभा आप देखें, ठीक ना, उस खंभे में लाइट रहेगा सब खंभा में। तो इस सारे खंभे में लाइट दे देना है। ठीक ना, वहाँ से छेद होगा। हम इस तरीके से वर्क हुए हैं, मतलब इसमें जो लिंटर डलाएगा तो लिंटर अभी इस पर जो है ढलाई होगा। ठीक है, तो यहाँ जंक्शन हम मार दिए हैं, जंक्शन से जो है छेद होके खंभा में जाएगा, खंभा से ऊपर से वायर निकल जाएगा। इसी तरीके से सारे खंभा में है। ठीक है, जंक्शन मारा हुआ है, वहाँ पे अभी खंभा गिराएगा, उसी में खंभा में लाइट देना होगा पाइप में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हो गया, इसमें भी अभी ढलाई होगा तो खंभा गिराएगा। तो इस सारे का लाइट का सर्किट जो है अब आएगा कहाँ से दोस्तों, तो इसका जो है आखिर कहीं से स्रोत होना चाहिए। तो इसका स्रोत हमको इधर से मिला। ठीक ना, यहाँ से जो है छेद हुआ है, जंक्शन दिखता होगा, ये अब जंक्शन में आके मिल जाएगा। जंक्शन से छेद होकर पीछे चला जाएगा रूम में। ठीक है, और रूम में जो है आने के बाद फिर जो है यहाँ से चलाएगा। जैसे ये जंक्शन जो दिया हुआ है, इसमें जैसे जंक्शन लगा है उसी टाइप से वहाँ पे जंक्शन लग के ही बोर्ड में मिल जाएगा। बोर्ड में लगने के बाद फिर जो है चलाएगा इसमें स्विच कंट्रोल में, जो कि यहाँ से स्विच उसका ऑन ऑफ हो जाएगा सारे खंभा का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपको भी वर्क समझ में आ गया होगा। तो असल में पाइप एक दूसरे से मिलाना रहता है वायर देख के। ठीक है, कितना वायर हो, अगर 10 से इससे ज़्यादा वायर हो रहा है 1 mm, तो फिर जो है 1 इंची का वर्क, 1 इंची का पाइप डालें। अगर उससे कम है तो फिर जो है 1.25 इंची का पाइप में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना भी जहाँ भी लाइट पड़ेगा तो आप वही हिसाब से वर्क करेंगे कि लाइट में जो है पाइप एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, और ऐसे जगह कनेक्ट करें कि मतलब जहाँ ज़्यादा वायर नहीं रहेगा, अपना वायर गिन लें, वही हिसाब से जो है इसमें पाइप दें। ठीक है, तो यहाँ का वर्क तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये हमारे जुनैद भाई हैं, यही मिस्त्री हैं यहाँ के, यही वर्क यहाँ पे किए हैं। ये हो गया एक साहिद है। ठीक है, तो यही दोनों हमारा मतलब ज़्यादातर वर्क संभालते हैं फुलवारी एरिया का। और ये अगर इन वर्क आप लोगों पे वायरिंग करवाना है तो इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रह गया इनका मोबाइल नंबर, और ये नीचे वाला हमारा मोबाइल। अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर जो है यहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 का भी वीडियो देख ले, ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट 2 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप पार्ट 1 का और पार्ट 2 का भी वीडियो देख सकते हैं।